भीष्म की वही झुक गई नजर, संकोच और गदा लेकर। भीष्म की वही झुक गई नजर, संकोच और गदा लेकर। बाबा ने कितना प्यार किया, डाले दुनिया देकर। मस्तर कर दिया। धर्मराज की आंखों से आंसू बहने लगे, पितामह के भी आंखों में आंसू आ गए। पितामह ने धर्म को कोई आशीर्वाद नहीं दिया। धर्मराज ने जब पितामह की आंखों में आंखें डालकर देखा तो देखा पितामह नहीं रो रहे। तो वो धर्मराज क्या बोले? धर्मराज बोले बाबा, करते ही समय साथ आप हर दे देना था। क्या यही चीज दिखाने के लिए बाबा मेहमान लाल पार किया था? बाबा इनसे तो अच्छा अब भी वही रहेगा। क्या बोले? दे दो है पूज देवा, चले बिन को जाएंगे। दे दो है पूज देवा, चले बिन को जाएंगे। पंचतत्व के चरणों पर कैसे हथियार उठाएंगे। भाइयों को लेकर अपना जंगल चलेगा, लेकिन हम आपके यहाँ लेकर कैसे हथियार उठाएंगे? आज्ञा दे दो है पूज देवा, चले बिपिन को जाएंगे। पंचतत्व के चरणों पर कैसे हथियार उठाएंगे। के चरणों पर कैसे हथियार उठाएंगे। भैया सुने धर्म के पिता की बात, भैया सुने धर्म के पिता की बात। श्री सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार धर्मराज ने प्रार्थना की, बाबा इससे तो अच्छा वही होता बाबा, आपके पार करते समय भी हमारा गला दबा दिया होता। आज हमारे सामने ये दिन नहीं आता बाबा, हम आपके ऊपर कैसे हथियार उठाएंगे?
जिन चरणों का पूजन करके संसार सुलभ हो जाता है बाबा, आप ही बताओ उन चरणों पर हम कैसे हथियार उठाएंगे। इस प्रकार कहकर धर्मराज रोने लगे हैं। तो बाबा की भी आंखों में आंसू आ गए और क्या बोले धर्मराज, ओ धर्मराज आप रोइए नहीं बेटा, हमने तुम्हारे साथ में कोई भलाई नहीं की है। इतने घोर आपके अन्याय आपके साथ हुए, हम देखते रहे, मैंने कभी न्याय नहीं किया और फिर भी आप हमारे सामने इतने विनय बनकर आए हो। ये विनय वचन तुम्हारे नीच का काम कर रहे हैं मेरे लाल, तुम चिंता न करो। क्या बोले बाबा, ओ धर्मराज ये धर्म युद्ध की समताए। धर्मराज संकोच मत करिए, ये धर्म युद्ध की समताए। हर जन नीति कहाएगी, छोड़ो धर बेटा, हर जननी पिता आएगी। और क्या बोले, तुम निर्दय मुझ पे पार करो, तुम निर्दय मुझ पे पार करो। मर्यादा कभी ना जाएगी, तुम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। इस प्रकार से पितामह ने कहा बेटा ये धर्म युद्ध है, यह नीति नहीं कही जाएगी। आप निसंकोच हमारे ऊपर बाण वर्षा करो, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। और क्या बोले कि मैंने चंडाल चौकड़ी का जो नमक आज तक खाया है, मैंने चंडाल चौकड़ी का जो नमक आज तक खाया है, बस उसका ही फल पाने को बेटा शुभ अवसर आया है। बेटा तुम निश्चिंत हो जाओ, निर्भय वार करो हमारे ऊपर। मैंने जो इस चंडाल चौकड़ी का नमक खाया है, अब इस क्षेत्र में उसका फल पाने का अवसर आ गया है। इस प्रकार कहते हैं पितामह भीष्म ने धर्मराज को आदेश दिया बेटा आगे वही होगा जो परमात्मा की इच्छा है निर्भर करती है। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि जाओ धर्मराज, इस युद्ध में तुम्हारी विजय होगी। गजब हो गया, गजब हो गया। पितामह ने विरोध में खड़े हैं, लेकिन धर्मराज को विजय श्री का वरदान दे दिया। आज पितामह के चरणों में पुनः प्रणाम करके धर्मराज आगे चले हैं, तो देखा आचार्य द्रोण खड़े हैं। तुम्हारे धर्मराज अपने गोदेव श्री को जैसे ही देखा तो तुरंत आचार्य जी को मुड़े हैं, और जहां पर आचार्य देव खड़े हैं धनुष्वार धारण किए जाकर पहुंच गए। तो क्या हुआ लोगों, बोलो भैया, जाई गुरुपद बंदन दीन्हा। गोदेव सिंह के सामने पहुंच गए। जाए गुरुपद बंदन दीन्हा, गुरु प्रसन्न हुई आसे सदीना। जाई
सिंह ने आशीर्वाद दे दिया क्या? तुम्हें धर्मया सीत हमारी, हे धर्मराज तुम्हें धर्मया सीत हमारी, रणमा हुई यही विजय तुम्हारी। गोदेव सिंह कहने लगे बेटा धर्मराज तुमने गुरु मर्यादा को निभाया है। कई भक्तों गुरु की मर्यादा होती है, तुमने गुरु मर्यादा को निभाया है। यद्यप मैं तुम्हारे विरोध में खड़ा हूं और फिर भी आप हमें प्रणाम करने आए हो। वारे गोदेव सिंह इतने गदगद हो गए, तुरंत बड़ा हाथ उठाया, कहा जय धर्मराज मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं, तो इस में तुम्हारी विजय हो। धर्मराज ने हाथ जोड़े, कहा बाबा आप आशीर्वाद दे रहे हो, जो उपहास उड़ा रहे हो हमारा, क्यों? धर्मराज ने कहा महाराज गोदेव श्री आप आशीर्वाद दे रहे हो या उपहास उड़ा रहे हो? क्या बेटा क्या कहना चाहते हो? क्या गोदेव श्री जिस समय आप हाथों में शस्त्र धारण करोगे तो तीनों लोगों को बस में करने की सामर्थ एक क्षण में आपकी है। धर्म कहाई जब गोदेव श्री धर्म कहाई जब धन कर धारी हो, भैया धर्म कहाई जब धनु कर धारी हो। गोदेव श्री तीन लोग धारी हो, तीन धारी हो। अरे गोदेव सिंह जिस समय आप शब्द धारण करोगे तो तीनों लोगों को बस में करने की सामर्थ्य एक क्षण में आपकी है। वारे गोदेव श्री धर्म के वचनों को सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए बोली बेटा धर्म तुम समझ नहीं पाए। क्या बोले गोदेव श्री? कोटिन द्रोण आठ गहिया वही। अरे बेटा कौरवों के दल में मैं अकेला दोनों, चाहे करोड़ों द्रोण आकर दुर्योधन की मदद करें। कोटिन द्रोण आठ गहिया वही, चाहे कृपाण सन जय नहीं पावई। तुम्हारी धर्म आशीष हमारी, रणमा हुई है विजय तुम्हारी। दोबारा गोदेव सिंह ने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ बेटा कन्हैया क्या श्याम सुंदर तुम्हारे पक्ष में है, मैं अकेला द्रोण हूँ, चाहे करोड़ों द्रोण आकर दुर्योधन की मदद क्यों न कहे, लेकिन भगवान के कन्हैया के सामने कोई भी पार नहीं पाएगा। जाओ मैं तुम्हें तहे दिल से आशीर्वाद दे रहा हूँ, इस युद्ध में तुम्हारी विजय होगी। जय हो। इस प्रकार गोदेव सिंह ने आशीर्वाद दे दिया है। धर्मराज गोदेव सिंह के चरणों में अपना प्रणाम करके वापस आए हैं। इधर पितामह भीष्म ने शंख बजाया, दोनों हाथ ऊपर उठाए और कहने गए सूरवीरों ध्यान देकर सुनो, मैं कौरव सेना का प्रधान सेनापति हूं। युद्ध होने से पहले मेरा एक ऐलान है, कोई भी दबाव में आकर हमारे पक्ष से युद्ध नहीं करेगा। जो खुशी से युद्ध करना चाहता है वो हमारे पक्ष से युद्ध करे। हमारा आदेश है, जो हमारे पक्ष से लड़ाई करना नहीं चाहता है वो खुशी से पांडव पक्ष में जा सकता है, ये मेरा आदेश है। जय हो। क्या हुआ? जैसे ही पितामह का ऐलान हुआ तो दुर्योधन का एक सौतेला भैया था, जगदीश भैया, सौतेला भैया, क्या नाम था उसका? यूयुस। उसने जैसे सुना गदगद हो गया, कहा जय हो बाबा। उसको
उसके मन में पहले ही था अगर युद्ध होगा तो मैं पांडव पक्ष से लड़ाई करूंगा, क्योंकि हमारा भैया दुर्योधन बहुत ही अन्यायी है, बहुत ही अन्यायी है। जैसे पितामह ने ऐलान किया तो क्या हुआ मोनू भैया? सुन के युयोधन पाल चला, एक अच्छोनी सेना उसके पास है। सुन के युयोधन पाल चला, अपनी सारी सेना लेकर। सुन के युयोधन पाल चला, अपनी सारी सेना लेकर। यशोदानंदन बने बारी के, यशोदानंदन बने बारी के, चरणों में वो पहुंचा जाकर। गजब हो गया। दुर्योधन का भैया एक छोई से लेकर पांडव पक्ष में चला गया। जगदीश भैया, दुर्योधन ने देखा, हाथ जोड़ के पहुंच गया बाबा के पास। का वारे बाबा, वारे बाबा, का ऐसे पक्षपात की लड़ाई लड़ोगे? अरे आपकी जरा सी भूल से हमारी एक छोटी सेना चली गई। बाबा, ओ बाबा, जाना है तुम ही चले जाओ, पर सेना को बहकाओ ना। ओ बाबा, अगर तुम्हारा मन ज्यादा पांडवों से लगा है तो आप क्यों नहीं उनके पक्ष में चले जाते हो? महाराज, हमारी सेना को मत विचलित करिए। जाना है तुम ही चले जाओ, पर सेना को बहकाओ ना। मैं विनय कर रहा चरणों में, ये उल्टा जहर चढ़ाओ ना। अरे बाबा, आपका मन पांडवों से लगा है तो आप चले जाइए, हमारी सेना विचलित ना करो। बाबा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। सुनकर पितामह को क्रोध आया और डांटने लगे दुर्योधन को। बावले, तुझे क्या अधिकार है? इस समय तेरी सेना का प्रधान सेनापति मैं हूं, ये सब हमें अधिकार है। और अगर तू जाने की बात कर रहा है तो क्या बोले? जाने को सभी चले जाए। अगर जाने की बात करें तो सब चले जाए, मैं भी चला जाऊं, तू भी चला जाए, सभी पांडव चले जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि विधि का विधान है। क्या बोले? जाने को सभी चले जाए, पर रुक सकता संग्राम नहीं। मैं ही न अकेले पलटा दूं तो भी कम मेरा नाम नहीं। जाने को सभी चले जाए, रुक सकता संग्राम नहीं। अरे बाबा, जाने को सभी चले जाए, पर रुक सकता संग्राम नहीं।
सच्चो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। जब इस प्रकार पितामह ने कहा चाहे सब चले जाए फिर भी मेरी औकात है, अगर मैं अपना तेज संभाल कर युद्ध करूं तो अरे बाबा क्या बताने लगे हैं छविराम भैया, क्या बाबा बोले? बाबा कहने लगे कहा भी समा, दुर्योधन कान खोल कर सुन ले, कहा भी समझो तेज संहारो, एक दिवस दो नौदल मारो। अगर मैं अपना तेज संभाल कर युद्ध करूं तो दुर्योधन मेरी औकात है, मैं एक दिन में सारी सेना का संहार कर सकता हूं। जय हो। दुर्योधन ने ताली बजाई, नाचने लगा, बोला जय हो बाबा जय हो। फिर चार्ज से भेज दो, अब तो हमारी विजय सुनिश्चित है। बाबा ने कहा नहीं और भी वीर हैं। और कौन बाबा वीर है? तो क्या बता गुरुजी ने? गुरु द्रोण जो सर संतान, मोनू भैया, गुरु द्रोण जो सर संतान, दुर्योधन आचार्य द्रोण, गुरु द्रोण जो सर संतान, तीन दिवस दो भलाई निदान, गुरु द्रोण जो सर संधान, तो तीन दिवस दो भलाई निदान। आचार्य द्रोण सारी सेना का संघात 3 दिन में कर सकते हैं। अब तो दुर्योधन और प्रसन्न हो गया, जय हो बाबा जय हो, अब तो हमारी विजय सुनिश्चित है। नहीं और भी है। और कौन भी है? कर्ण 5 दिन रण जो रचई, तुम्हारा मित्र अंगराज कर्ण, कर्ण 5 दिन रण जो रचई, तो दुओ दलन माना को बचई। जय हो गुरुदेव श्री जय हो। कल भी तो हमारे पक्ष में है, अब तो हमारी विजय बिल्कुल सुनिश्चित है। नहीं सुनो और वीर है। और कौन सा वीर है? द्रोणी 3 दल में 2 दल करई निधान, क्या बताया? धोनी 3 दल में 2 दल करई निधान, पलवा गति अर्जुन बधई, हुई न दूजो। आदिनंद भगवान की गुरुदेव जी ने बताया कि द्रोणी 3 दल में 2 दल करई निदान, पलला गति अर्जुन बधई, छुई न दूजो पान। क्या? जब तक आँखों का पल कहिले, जब तक आँखों का पल कहिले, दोनों दल भस्मीभूत करे, जब तक आँखों का पल कहिले, दोनों दल भस्मीभूत करे,
लड़े, चाहे जन्म कया के काल लड़े, यहाँ की श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। क्या बताया पितामह ने? आचार्य तो 3 दिन में, 5 दिन में, और द्रोणी 3 दंड में सारी सेना का विनाश कर सकता है। और अर्जुन जितनी देर में आंखों का पलक हिलता है, इतनी देर में अर्जुन सारी सेना का संहार कर सकता है। अब तो दुर्योधन ने सुना है, लोगों तो अपनी खोपड़ी को पकड़कर नीचे बैठ गया था। बाबा ये क्या कर रहे हो बाबा? फिर जब आप ये सब जानते हो, इतना बली हो अर्जुन है, तो आप प्रधान सेनापति का ताज बांधकर क्यों लड़ने पधारे हो बाबा? और मैं जानना चाहूंगा उस अर्जुन के पास बाबा कौन सी शक्ति है जिसके द्वारा एक पल में वो सारी सेना का संहार कर सकता है? मुझे बताइए बाबा। बारे पितामह भेंट करेंगे दुर्योधन, तुझे नहीं मालूम है अर्जुन के पास 2 शक्तियां हैं। अर्जुन के पास 2 शक्तियां हैं बेटा। एक तो उसके पास निराकार देवी की शक्ति है, और दूसरी शक्ति उसे गोदेव आचार्य द्रोण ने दी है। कब दी थी? एक बार की बात है, बाबा ने बताया सभी पांडवों को लेकर आचार्य द्रोण जंगल में घूमने गए। दोपहर का समय हो गया। आचार्य द्रोण ने विचार किया कि अब मैं, गर्मी का मौसम है, लग रहा है मुझे दोबारा स्नान करना पड़ेगा। स्वच्छ जल मिल गया। आचार्य ने कहा बेटा यहीं रुकिए, हम स्नान करेंगे। क्या किया है? बर्फ उतार कर गोदेव सिंह ने रख दिए, पितामह भीष्म बता रहे हैं। और स्नान के लिए जल में प्रवेश किया। जैसे गोदेव सिंह ने जल में डुबकी लगाई, पितामह बनाए दुर्योधन उस जल में एक मगरमच्छ रहता था, गोदेव सिंह का पैर पकड़ लिया उसने, घसीटने लगा। जब घसीटने लगा तो गोदेव सिंह चिल्लाए अर्जुन रक्षा करो। गोदेव सिंह की आवाज सुने अर्जुन मुड़ के देखे कि गोदेव सिंह को कोई पानी में घसीट रहा है, गोता खा रहे हैं। अर्जुन ने आवाज सावधान। अर्जुन ने तुरंत बाण उठाया और प्रहार किया है जल में, तो मगरमच्छ को और गोदेव सिंह को लेकर अर्जुन का बाण बाहर आ गया। बारे गोदेव सिंह प्रसन्न हो गए। गोदेव सिंह प्रसन्न हुए, अर्जुन के मस्तक पर हाथ रखा का बेटा आज मैं इतना प्रसन्न हूं, तुमने हमारे प्राणों को बचा लिया। इतना प्रसन्न हूं, हमारे पास एक ऐसी शक्ति है जिससे मैंने आज तक किसी शिष्य को नहीं दिया है। गोदेव सिंह के पास एक ब्रह्मशिरास्त्र था, अर्जुन को प्रदान कर दिया। कहा बेटा जाओ सर्वश्रेष्ठ भव। यह ब्रह्मशिरास्त्र है, इसके अंदर ये शक्ति है जब इसका तुम प्रहार कर दोगे तो तीनों लोकों में कोई नहीं बचेगा। गजब हो गया। लेकिन गोदेव सिंह ने मना कर दिया था बेटा इसे आप साधारण स्थिति में प्रयोग नहीं करें, बहुत ही विषम परिस्थिति जब तुम्हारे सामने हो तभी चला सकते हो, अन्यथा इसका प्रयोग नहीं होगा। पितामह ने बताया वो शक्ति उसके पास है, उसमें एक चमत्कार है। जितनी देर में आंख झपकती है उतनी देर में, जब तक आंखों का पल कहिले दोनों दल भसमी भूत करे। जब तक आंखों का पल कहिले दोनों दल भसमी भूत करे।
श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। अब तो दुर्योधन कांपने लगा है। मुआराम भैया, दुर्योधन ने कहा बाबा फिर क्या होगा? बाबा ने कहा धैर्य धारण करो, इन अस्त्रों का प्रयोग महाभारत में नहीं होगा। इन अस्त्रों का प्रयोग महाभारत में नहीं होगा। न मैं एक दिन में सारी सेना का संहार करूंगा, और ना आचार्य 2-3 दिन में करेंगे, ना एक कर्ण 5 दिन में करेगा, और ना द्रोणी 3 दंड में करेगा, और ना अर्जुन 1 पल में करेगा। ये 18 दिन युद्ध चलेगा, 18 दिन। जय हो। एक लाइन भगवान के नाम की बोलेंगे सभी लोग। भैया 4:20 हो गया, अगर आप कहते तो विराम कर दें, क्योंकि वही भंडारा की तैयारी चल रही है, मन भटक रहा है इधर उधर। प्रेम से श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। एक लाइन सभी लोग बोलेंगे। प्रेम से श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। करि लेऊ प्रभु